नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को और विश्व भर में जो सनातनी रह रहे हैं, उन सभी को जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां। और हम अपील भी करना चाहेंगे कि जो हमारे 2 मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं, वो अपने परिचय के साथ में सनातनियों को कृष्ण जन्माष्टमी की एक-एक करके बधाई दे सकते हैं। बीके मिश्रा जी, प्लीज। नमस्कार सभी बंधुओं को, सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हमारे कन्हैया का प्राकट्य उत्सव है, इसलिए सभी सनातनियों को हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आपको भी। आपसे सीधा सवाल यही है कि भारत के अपमान पर जी, आपसे सीधा सवाल ये है मिश्रा जी कि भारत के अपमान पर आखिर ठोस कानून कब बनेगा? कोई आता है कहता है कि सनातन को मिटा देंगे, कोई आता है तो रामायण जला देता है, कोई आता है तो कभी मनुस्मृति जला देता है, कभी कोई शास्त्रार्थ नहीं, टीका टिप्पणी नहीं, चीजें नहीं। लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई भी ग्रंथ हमारा अगर जला दिया जाता है और हम उस पर मौन हैं, हम किस पर फक्र करें? हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। दुनिया भर के तमाम धर्म हमें ये भी कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा सहिष्णु हैं, बहुत ज्यादा सहनशील भी हैं। आसानी से वो नियम भी मान जाते हैं जो नियम हमारे धर्म में नहीं होते। जैसे 3 तलाक की बात आती है तो साफ तौर पर जो इस्लामिक जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि जो हमारी कुरान में नहीं है, हम उससे संविधान की बात नहीं मानेंगे। आप भले ही कानूनी जामा पहना दें, लेकिन हमने उस चीज को माना जबकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे यहाँ तो संधि विच्छेद का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी मिश्रा जी, सबसे पहले तो सभी सनातनियों को जगाने की एक और आवाज लगाता हूं कि हम सरकारों के भरोसे और तथाकथित संगठनों के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो एक दिन हम शून्य हो जाएंगे। दूसरा, सीधा आरोप सरकार के ऊपर है, जो वर्तमान सरकार के, कि कब तक जो है मौन होकर के मूक दर्शक बने रहेंगे। अब ये समय है कि इस निंदा कानून जल्द से जल्द लागू हो, वरना कभी स्वामी मौर्य तो कभी ये तमिलनाडु वाले महोदय, ऐसे एक, और इससे पहले जीनत राम मांझी, एक नाम अनेक लोग ऐसे कुकुरमुत्ते पनपते रहेंगे जो हमारे सनातन धर्म को गाली देते रहेंगे। हम किस किस का मुंह बंद करते रहेंगे? सीधे सीधे सरकार को इस निंदा कानून लागू करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी हलचल चल रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन नेताओं के इशारे पे ही चलती है। जब तक कोई बढ़ावा नहीं देता है तब तक किसी की हिम्मत नहीं है। तीसरी चीज ये कि अब इस समय स्वामी प्रसाद जो मौर्य जी हैं, कुछ ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं। उनके साथ साथ देखा जाए तो इनका संगठन मतलब बन रहा है। ये कहीं ना कहीं इनकी एक ही आवाज है, चाहे वो तमिलनाडु वाले दूसरे इनके भाई हों। अब अभी तो स्वामी मौर्य अकेले बोलते थे, तो जब तक इनके फन नहीं कुचले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि छेद हजारों दरवाजों में, दीवारों में तो हजारों छेद बना रखे हैं और दरवाजों में ताले लगा रखे, बोले हम सुरक्षित हैं। आज हमने ये ताला लगा दिया, इस सरकार ने ये ताला लगा दिया जिसकी चाबी सरकार के पास सुरक्षित है। तो छेद हजारों दीवारों में, दरवाजों में ताले हैं। हमने ऐसे देश में अपने सर्प कितने पाले हैं। पहले तो एक जो है, मुझे लगता है जन्मेजय की तरह महासर्प यज्ञ करने का समय आ चुका है, जो ऐसे सपोलों को कुचलने का काम करे, उनकी आहुति डालने का काम करे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कब तक अपनी सिधाई का परिचय देते रहेंगे, अपने सहिष्णु होने का परिचय देते रहेंगे, अपने बिल्कुल शालीनता का परिचय देते रहेंगे। हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म तो कहा गया, लेकिन धर्म हिंसा तथैवचा भी है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ही तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो ये सभी सनातनियों से अपील है कि अब एकदम से एक साथ एक बैनर तले आकर के अब क्रांति लानी होगी। अब मौन नहीं रहना है, अब शस्त्र के साथ शास्त्र मिश्रा जी दोनों एक आते हैं। लेकिन हम जी आपकी जो यात्रा जो आप निकाल रहे हैं लगातार, कब से आपकी यात्रा शुरू हुई? आप हमारे दर्शकों को भी साझा करें, और अभी कब आपकी यात्रा समाप्त हो रही है? इस बीच में क्या क्या चीजें जो है आपको बाधित कर रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, क्या मांग है, क्या संकल्प है,
आप प्लीज। जी शुक्रन जी। जी सर्वप्रथम आवाज आ रही है? आप सभी को श्री राधे कृष्णा, श्री जय हिंद जय गोपाल। आगे वर्ष की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम, सहस्त्रों कोटि नमन। उन सब गुरुओं को सहस्त्रों कोटि कोटि प्रणाम जो तत्परता से सदैव धर्म के लिए, सनातन के लिए तत्पर रहते हैं और नित्य निरंतर कार्य करते हैं। पावन पवित्र सनातनी हमारा आज गोपाल जी का जो त्योहार है, जिन्होंने गीता और गोपाल माँ गंगा पवित्र पावनी का सदैव से हम सबके बीच में एक स्थान देते हुए, जगाते हुए, बताते हुए चले आए, उनको हम लोग पालन करते हुए आज जन्माष्टमी को आपको और आपके सभी दर्शकों को बारंबार धन्यवाद और माँ भगवती जी का सबको प्रसन्न रखें। योग माया श्री कृष्ण भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं आपके उत्तर प्रदेश प्रांत पावन वीर बलिदानी बाबा अमर सुरमाओं की धरती फतेहपुर जनपद बिल्की तहसील के अंतर्गत खरौली ग्राम से 25 मार्च 2022 से निकला हुआ हूँ। ये दूसरी बार की यात्रा है, जबकि पहली 7 अक्टूबर 2009 में निकले हुए थे। ये आर्यावर्त में राष्ट्रीय सैन्य रक्षक संयुक्त कल्याण पद यात्रा है। इसमें विशेषकर नौयुवाओं को जगाना है। नौयुवाओं को इसलिए कि जब तक ये नहीं जगेंगे तब तक आगे राष्ट्र में कदम मजबूत करना सभी के लिए मुश्किल होगा। तब प्रथम तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब आप सभी से कि हम लोगों के पीछे एक चीज सगर से चलता आया कि धोखे पर धोखा खाए हैं और नहीं अब खाना है। भारत के वीर जवानों जागो, अब रण भूमि में जाना है। ध्यान करो महारंग चंगी का और शिव शंभु आह्वान करो। वीर शिवा झांसी रानी बन अब लड़ने को प्रस्थान करो। दुश्मन ना बच पाए एक भी, ऐसा कर्तव्य दिखलाना। ये भारत क्या है महाशक्ति, उस समर युद्ध में बतलाना। एक समर युद्ध तो बाहर होता रहा, आज समर युद्ध हमें अपनों के बीच में उन आताताइयों को राहों पे लाने के लिए नौजुवानों को खड़ा होना बहुत ही सख्त जरूरी है। लेकिन आप इस बात से भी सहमत हैं कि भारत में जो तथाकथित जो एजेंडे चलते रहते हैं, जिन पर राजनेता जो है सहमति और असहमति जताते रहते हैं, क्या उनको धर्म के कार्यों में या धर्म जैसी चीजों पर कुछ बोलना भी चाहिए? आप कैसे देखते हैं? देखिए हमारा जो एक मेरा मानना है कि जहां तक राजनीतिक मंच को जो कहा जाता है, राजनीतिक वास्तविकता में देखी जाए कि उसकी परिभाषा समझा जाए तो भगवान श्री राम, भगवान भगत भैया जिसे जानी जा सकती है। बट उसमें एक चीज ये देखने को मिलता है कि किसी भी धार्मिक प्रतीक को, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, किसी भी धार्मिक कलर को ये राजनीतिक से ना जोड़ा जाए। राजनीतिक एक अलग विषय है और धार्मिक एक अलग विषय है। कहने का मतलब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि मंदिर मस्जिद नेता घूमेगा, झूठे वादे कस्में तोड़ेगा, पैसा लेकर वोट बिकेगी, बाद में जनता सर पकड़ेगी, विकास नौकरी कागे झेला, देखो भैया कलयुग मेरा। तो इन चीजों में अगर राजनीति करना है तो आप अलग जाकर राजनीति करें, ना कि हमारे किसी धार्मिक ग्रंथ को, किसी धार्मिक कलर को या किसी धार्मिक प्रतीक चिन्ह को लेकर आप करें। जी, लेकिन धर्म की अगर बात की जाती है तो धर्म क्या है आपकी नजर में? आप किसे मानते हैं कि धर्म क्या है? धर्म की जो एक मर्यादा कही गई, नए नए जो है बहुत सारे लोग आकर के वो धर्म के पैमाने बहुत ज्यादा गढ़ रहे हैं। मैं बीके मिश्रा जी से पहले सवाल ले लेता हूँ। बीके मिश्रा जी, जिस तरह से तथाकथित लोग जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं सनातन धर्म में और वो दावे कर रहे हैं, कोई अपनी कहानी एक अलग ही बता रहा है राम रावण की, कोई दूसरा पहुंच रहा है तो वो राम और रावण की अलग कहानी बता रहा है, कोई कह रहा है लहसुन प्याज की कोई कहानी और बता रहा है, कोई दूसरा पहुंच रहा है तो कोई और कहानी बता रहा है। कहानी तो एक ही होनी चाहिए ना, या तो कम से कम फिर ये लगती है कि फिर तो अविश्वास जैसा पैदा होने लगता है कि जो लोग वर्षों से मानते आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि एक बाबा तो अपनी अलग दुकान चला रहा है, दूसरा अलग चला रहा है। कम से कम प्रोडक्ट अगर एक बेच रहे हो तो एक ही प्रोडक्ट पर जो है टिके रहो।
तो अलग अलग जिस तरह से चीजें आ रही हैं, लगता नहीं है कि इससे जो है कहीं ना कहीं अविश्वास और भ्रम जैसी जो स्थिति पैदा हो रही है वो कहीं ना कहीं बाबाओं ने ही पैदा की। जी शिवकरण जी। जी, ये तो बात सत्य है भाई साहब आपकी कि जी भाई साहब हमारे केशव जी की सदैव से ये जो आपने लहसुन प्याज की गाथा बताई, ये प्रोडक्ट जितने मुखारबिंद हैं उतनी आवाजें बाहर निकल के आती हैं। जहां तक मेरा मानना है, मैं संत सभा के बीच में जब गया तो संत सभा में इसको एक तो वास्तविकता से कहा गया कि तामसिक है, तो यथार्थ सत्य है कि तामसिक है, बट इसका जो एक नामकरण दिया गया, नामकरण संतों में देखिए प्याज को राम लड्डू के नाम से संबोधित कर रखा है और लहसुन को पताली लौंग के नाम से संबोधन कर रखा है। हाँ, इसको यह है कि सदैव से जो एक अनुष्ठान या धार्मिकता से या सात्विकता से जुड़े हुए, किसी पूजन पाठ से जुड़े हुए, उस समय इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि ये कहीं ना कहीं ब्रेन की तरफ एक गर्मी का जो एक आस्था है। मिश्रा जी आपका वीडियो ऑन नहीं है, कैमरा ऑन नहीं है, आप अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। हमारा जी आपका कैमरा तो ऑन है ही नहीं, बंद है कैमरा। वैसे भाई साहब चालू ही है, कैमरा तो चल रहा हमारा। नहीं आपका नहीं, मैं बीके मिश्रा जी का कह रहा हूँ। मिश्रा जी आपका कैमरा बंद है। मिश्रा जी आपका कैमरा बंद आ रहा है। जी जी, एक मिनट, बस कुछ दिक्कत है, बस एक सेकंड। जी प्लीज शिवकरण साहब जी बताएं आप। ऐसा है कि जो धर्म की बात की जाती है तो हमारे यहाँ धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म, और उसमें ये भी कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, और जो सत्य है वही सनातन है। अब ये जो शाखाएं और उपशाखाएं बनी हैं तो कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग के पाखंड से। आपसे जो सवाल है उस पर शिवकरण जी ने भी कहा, मेरा सवाल आपसे है, आवाज पहुंच रही मेरी आप जी। अब कुछ जो है घंटी बजाते हुए ये बोल रहे हैं कि संबुक का वध हुआ था, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ था। ऐसे में क्या है कि समाज में एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो नाराज है। कुछ तो उनका वोट और सपोर्ट पाने के लिए बोलते हैं कि नहीं संबुक नाम की जो कथा गढ़ी गई, कुछ लोग दावे से कहते हैं कि नहीं ये हुआ है। तो ऐसे में भारत के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो ये कहेगा कि नहीं ये हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर जो है सीधी सी सील लगा सके, मोहर लगा सके। इन दावों की सच्चाई पर, इन शास्त्रों की जो है पड़ताल पर अगर कोई प्रश्न उठे तो वो ये कह सके कि नहीं ये गलत है और ये वाली चीज सही है। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। अब आपकी कथा अलग है, दूसरा कोई आता है उसकी कथा अलग हो जाती है, तीसरा आता है उसकी कथा अलग हो जाती है। विश्वास किस पर किया जाए? कहा जाता है कि नहीं वही कथा श्री रामचरितमानस में अलग लिखी है, लेकिन वही जो है अगर हम वाल्मीकि जी को पढ़े तो उनकी कथा अलग कुछ बताती है। क्या साजिश के तहत अगर कुछ जोड़ा गया है तो उसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर के भारत के अंदर कौन इसको हटाएगा और कौन बिठाएगा? संबुक का वध हुआ था या नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे बहुत तमाम मित्रों के जो है मैसेज आते हैं कि संबुक का वध को लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हुआ था, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास अब तो कथा करने लग गए, कविता करते करते प्रोफेसरी छूट गई, आम आदमी पार्टी में जो है जीत नहीं पाए तो आजकल कथा करने लग गए, क्योंकि बहुत आसान चीज है। आईजी साहब हमारे बिहार वाले, अब वो आईजी रहे तब तक मौज मारी, तब तक तो कुछ किया नहीं सनातन के लिए जब तक आईजी रहे, लेकिन आईजी के बाद में कथा बड़ी साधारण थी, दुनिया भर में करते घूम रहे हैं, अच्छा खासा मोटा पैसा ले रहे हैं। तो जो कथा है उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है, उसको तो पढ़ ही रहे हैं। तो बात ये आती है कि आईजी साहब की कथा, डॉक्टर साहब की कथा में अंतर क्यों आना चाहिए? पुस्तक एक है, अन्य धर्मों को देखो तो उनकी एक ही भाषा है, गलत हो या सही वो सबके साथ एक ही चीज पढ़ेंगे। ये नहीं कि वो दूसरा कोई दूसरी चीज पढ़े और दूसरा कोई आए तो वो अलग जो है उसकी व्याख्या दे। उनकी एक ही व्याख्या और एक ही शब्द, उसी पर वो टिके रहते हैं। मिश्रा जी ऐसा है, बात आई मानने और ना मानने वाली, तो अब ये लगा लिया जाए कि अगर कोई घटना, मान लो घटना हम भगवान से मानते हैं कि भगवान
मान लो 200 वर्ष पहले भगवान नाम की कोई चीज या धर्म नाम की कोई चीज है। और मैं आपसे आपसे जो मैंने प्रश्न मेरी किया उसका उत्तर दें। मैंने आपसे एक ही चीज पूछी कि संबुक का वध हुआ था या नहीं हुआ था। क्लियर, आप इसे करें, और अगर इसको कोई क्लियर करवा सकता है तो वो कौन है, इसको करेगा कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं घटनाक्रम हुआ ही नहीं था। तो इन दोनों चीजों पर बहुत जो है असमंजस है समाज में। नहीं, मैं तो आप रिपीट करिए, क्या कह रहे थे, क्या घटना चक्र? मैंने आपसे कहा कि संबुक का वध कहा जाता है कि भगवान राम ने किया, तो संबुक का वध हुआ था या नहीं हुआ था? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं, बहुत सारे कथावाचक, कि हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ भी, ये सब साजिश के तहत जोड़ा गया। कुछ कहते हैं कि बिल्कुल हुआ था, ताल ठोक करके बोलते हैं कि हुआ है। तो बात ये है कि हुआ था या नहीं हुआ था, इसको कैसे जो है प्रूव किया जाए। कोई ना कोई तो कम से कम बनाया जाना चाहिए। अन्य पुस्तकें हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, वो तो जो लिखा है वो कहते हैं कि ये लिखा है, बात खत्म। उसका कोई वो दुई अर्थ नहीं निकालते हैं, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकालते। जो उनका एक अर्थ है वो एक ही अर्थ है। देखिए, हरि अनंत है, हरि की कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। हमारा जो मेन विषय है वो धर्म है, कि सनातन धर्म पहले है या इनकी शाखाएं पहले है। शंभुक का वध और कणप्य का वध और पता नहीं कितने वध रामायण में दर्शाए गए हैं, कितने ऐसे वध हैं जो नहीं दर्शाए गए हैं। क्योंकि कथा तो सार है, सार के रूप में समझाया गया है। जो चीज वाल्मीकि रामायण ये होनी चाहिए ना, गढ़ी हुई न लगे, कम से कम ये तो न लगे कि ये गढ़ी हुई कहानी है कोई। लोग राम के ऊपर प्रश्न क्यों उठाते हैं? बात ये भी तो आती है, आप देखिए ना, कहानी तो एक ही होनी चाहिए। जी शिवकरण जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहता हूँ। कहानी एक ही होनी चाहिए, इतिहास है तो एक ही। तोड़ मरोड़ के कोई दूसरा अलग पेश करे, कोई तीसरा अलग पेश करे। जो कहानी है, जो सच्चाई है, जो इतिहास है, वो एक ही होना चाहिए या नहीं? आप इससे सहमत है या नहीं? कहानी एक ही है, लेकिन हमारा पढ़ने का और सुनने का तरीका अलग है। कहानी कैसे? राम मर्यादा की मूर्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर आप राम की बात करते हैं तो राम है, हम पहले उनको जानना चाहिए। मैं आपसे, आप आज थोड़ा सा भटक रहे हैं, क्योंकि आज मैंने सवाल आपसे ऐसा पूछा है जो वास्तविक असमंजस वाली स्थिति है, और इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न एक ही किया कि संबुक का वध हुआ था या नहीं हुआ था। ये जरूरी है, क्योंकि राम के प्रश्न चिन्ह पर बात यह है कि अगर लगा है प्रश्न चिन्ह तो उस पर जो है बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में उनका जो है संबुक का वध का कोई जो है वो नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब कुछ रामायणों में लिखा है कि संबुक का वध हुआ था, तो हुआ था या नहीं हुआ था, ये दोनों चीजें जो है, और हुआ था क्यों हुआ था उसका भी कारण होना चाहिए। जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है वो आधे लोगों के द्वारा तो ये दिया जा रहा है कि ये घटनाक्रम हुई है, आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर सनातन की कम से कम एक ही तो रूपरेखा तय की जानी चाहिए। कोई ना कोई एक व्यक्ति तो कम से कम इसका प्रमुख बनाया जाए, जो एक कहे कि नहीं ये चीज सही है, चीज गलत है। जी, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं अब। लेकिन उसको समझने के लिए, राम को समझने के लिए, राम की चरित्र को समझने के लिए कम से कम राम तो बनना पड़ेगा। आप केशव पंडित हैं, आपका चैनल ATV न्यूज जो कि डिबेट करता है, ठीक है, अलग अलग दिन अलग अलग बार डिबेट करता है। हो सकता है हम तीनों लोग शाम को बैठे या कल फिर बैठे, तो की डिबेट है, कहाँ की डिबेट है? विषय ये है ना कि राम की एक जो ग्रंथ है रामचरितमानस, और दूसरा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, तीसरा मानस सम का समाधान। तो अब क्या होता है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चतुर्युगी चलती रहती है। हर त्रेता में राम आते हैं, हर त्रेता में रावण होता है, हर त्रेता में अनेकानेक राक्षस आते हैं, उनका वध होता है। जब दोबारा कलयुग आएगा तब आप और हम बैठ करके यही इसी समय डिबेट कर रहे होंगे। तो भ्रांति ये है कि एक ने तो किस युग की, जब रामचरितमानस में माता ने, उमा ने भगवान शिव से सवाल पूछे कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक से एका, ये बाबा भोलेनाथ बता रहे हैं कि आप किस जन्म की बात कर रही हैं। इनके अनेक जन्म हैं, उनके अनेक कारण हैं, और अनेकानेक पात्र आए जिनका वध हुआ, कई बार उनको क्षमा भी कर दिया गया। तो हमें तो मूल, जब तक हम जड़ पे नहीं जाएंगे तो शाखाओं पे भटकते रहे। हमें तो इस प्रश्न का खंडन नहीं करना, प्रश्न का सटीक जवाब, ताकि दोबारा कोई प्रश्न खड़ा ही ना हो राम के ऊपर। जब हिंदू सनातनी ही प्रश्न लगाएंगे, मैं ये अल्प ज्ञानियों की बात कर रहा हूं जो बिना कुछ
सुने, सीखे, समझे। नहीं, प्रश्न तो प्रहलाद किए करेंगे करते ना, हैं। प्रश्न करने वाले क्यों ना करें। नहीं, आपको ये लग रहा है कि अगर किसी विद्यालय में शिक्षक हैं तो छात्रों से कहा जाए कि नहीं प्रश्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि अध्यापक हैं तो बात खत्म हो गई। अध्यापकों ने जो बोल दिया वो बोल दिया, अब समझ में आए नहीं आए, लेकिन स्टूडेंट को सवाल नहीं पूछना है। हमारे जो सनातन के फॉलोअर्स हैं वो तो सवाल करेंगे, उनको जहां समझ नहीं आएगा उनका काम सवाल करना है। एक अच्छे अध्यापक का काम ये है कि उसका संतुष्ट जो है जवाब देना, जिससे कि वो संतुष्ट हो सके और ये दोबारा प्रश्न न कर सके। लेकिन ये उम्मीद मत करो कि प्रश्न ये किया नहीं जाएगा, वही एक सवाल बार बार दोहराया जाएगा और बार बार उत्तर देना पड़ेगा। क्या हम थक गए हैं या फिर हमें ज्ञान की कमी हो गई है जो हम उत्तर देना ही नहीं चाहते? जी, मेरा मतलब है प्रश्न अच्छी बात है, लेकिन जो भ्रमित प्रश्न है अगर उसका सटीक शंका समाधान कर दिया जाए तो भविष्य में ये प्रश्न पूछने की स्थिति ही ना आए। मेरा यही प्रश्न करेगा कौन प्रभु? यही मेरा प्रश्न है आपसे कि ये कौन करेगा? हमारे धर्म ग्रंथ करेंगे और कौन करेगा? धर्माचार्य करेंगे। कहाँ धर्माचार्य करते हैं? डॉक्टर कुमार विश्वास की अलग रामायण है, आईजी साहब की अलग रामायण है, और उसके बाद में हमारे जो है वो पंडोखर वाले महाराज की अलग रामायण है, और अभी बागेश्वर धाम सरकार की तो पूछो ही मत, उनकी तो बिल्कुल ही अलग रामायण है। वो तो रावण से भी कॉल करके बात कर लेते हैं। तो रामायण सभी की अलग अलग है। तो समस्या यहाँ आती है कि एक व्यक्ति तो कम से कम आगे आए, कोई धर्माचार्य हो जिसका नाम सुनिश्चित हो, पदवी सुनिश्चित हो, और वो कहे कि नहीं ये चीज सही है, बात खत्म। अब आप धर्माचार्य हम लोगों को मान लीजिए, आप सिर्फ पत्रकार बनकर के अगर सवाल पूछेंगे तो मैंने बिल्कुल पत्रकार बनकर के पूछा कि ये किससे प्रूफ लिया जाए। एक व्यक्ति ऐसा हो जैसे प्रधानमंत्री हमारे हैं जो लास्ट में साइन कर देते हैं कि ये ठीक है, ओके हो गया, बात खत्म हो गई। चर्चाएं चलती रहे, लेकिन जो जिस चीज पर उन्होंने कह दिया कि ये फाइनल, वो फाइनल करने के लिए कौन है? सनातन। ये राजनीतिक सनातनी हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं। आपने जिनके भी नाम लिए हैं वो राजनीतिक सनातनी हैं। हो सकता है सरकार बदलने के बाद इनके खिलाफ इनका विरोध क्यों नहीं होता? बस विरोध करने वाले करते हैं, लेकिन उसका दूसरा प्रारूप हो जाता। हमारा विरोध का मतलब ही नहीं है। हमें जब भी कोई शंका आए धर्म के प्रति, तो अगर हम व्यक्तिवादी बनेंगे तो हमेशा ठगे जाएंगे। हम शास्त्रवादी क्यों नहीं बनते हैं भाई? हमारे घर में रामचरितमानस है ना, हम करें उसका सर्च। उसमें पर जितना दिमाग, आप पंडोखर से पूछोगे अलग बात बताएंगे, उलझ गए। बागेश्वर जी अलग बात बताएंगे, उलझ गए। तो इतना समय नष्ट करने की आवश्यकता ही क्यों है? उठाइए रामचरितमानस, सटीक सार है। लेकिन आपसे एक प्रश्न ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूँ, शिवकरण जी के पास जाता हूँ। 10 के 10 मौलाना जो है आप बिठा लो, कुरान की किसी भी आयत को लेकर के आप उनसे सवाल पूछ लो, उनसे उसका शाब्दिक अर्थ पूछ लो, वो एक ही उत्तर बताएं। 10 के 10, चाहे अलग अलग ले जाओ, एक रशियन बिठा लो, अंग्रेज बिठा लो, आप 10 देशों से ले आओ, 10 के 10 के जो आंसर जो आएगा वो एक ही आएगा। किसी भी आयत में उनका कोई गड़बड़ झाला नहीं मिलेगा। आपको जो लगता है वो लगे, आप एक पल के लिए भले उनकी आयत से नाराज हो जाएं, इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन जो उसका उत्तर है वो आंसर वही देंगे जो है। उनका काम आपको खुश करना नहीं है। उन्होंने कहा ये आंसर है तो है, बात खत्म। तो ये समस्या है कि हम अपने भक्तों को खुश रखें। हमारे भक्त जो है इस वाली जाति की संख्या में ज्यादा है या हम इस पार्टी में हैं, तो हमारा काम, हमारा अर्थ बदल जाता है। हम अर्थ क्यों बदलते हैं? हम अर्थ का अनर्थ क्यों कर रहे हैं? वो अर्थ का जो अनर्थ कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हमारा विरोधाभास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिवकरण साहब जी, सकते हैं भाई साहब, आपके यथार्थ प्रत्येक बात से हम सहमत हैं कि जो आपका शब्द है इसमें सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जो हम लोग कहीं ना कहीं अपनों से ही भ्रांति के बीच घिरे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जैसे आपने पूर्व में एक बात कही कि इस्लाम के बीच में किसी भी मौलाना को, किसी भी नबी को लाकर बिठारा जाए, मतलब कि बाहरी कंट्रियों से, देशों से लाकर बिठारा जाए, एक आयात को जब विस्तृत रूप से देखा जाएगा तो सभी का अर्थ जो मतलब होगा एक ही निकलेगा। बट हमारे में अगर है कि कभी 10 संत महात्माओं को लेकर बैठाया जाएगा तो अपनी मंगलघंट लेकर आएगा, दूसरा अपनी मंगलघंट लेके आएगा। अभी एक वीडियो वायरल हो गई है जो आपके भी नजरों में देखने को दृश्यमान आया होगा, मेरे पास भी आई। किसी ने इसी लहसुन प्याज के ऊपर हम टिप्पणी में आते हैं कि हमारे संतों ने तो इसको कह दिया पाताली लौंग है, राम लड्डू है। बस किसी ने इसमें ये बोल दिया कि ये जो लहसुन है
वो राक्षस के दांतों से या हड्डियों से पाया जाता है। तो किसी ने बोल दिया गौ माता के मल से, तो चलिए गौ माता के मल से है तो हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि गौ माता के मल में माँ लक्ष्मी का वास है, ये सभी जानते हैं। बाकी ये कुछ जो राक्षसी कुछ गंदगी, अब कभी इनको पूछा जाए, जब आपको चलते हुए लोक में लू लग जाती है, आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, क्या आपको पूछता है, क्या जांचता है? आप यही पूछते हैं डॉक्टर साहब जान बचाइए क्योंकि कालरा के नजदीक मैं पहुंच चुका हूं। तो आपका वो क्या है, लीगाइसिस लेबोरेटरी से टेस्टेड कंपनियों द्वारा बना हुआ इंजेक्शन आपके लगा देता है, आपको तुरंत राहत मिल जाती है। तो आप वहां पर ये नहीं पूछते हैं कि वो डॉक्टर साहब इसको मत लगाइएगा क्योंकि ये प्याज के द्वारा निर्मित है। और अगर उसी समय गर्मी के मौसम में तो प्याज का रस निचोड़कर किसी व्यक्ति को लू लगे व्यक्ति को दे दिया जाए तो राहत मिल जाती है। ठीक वैसे सर्दियों में जब देखा जाए, सर्दियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। अब वहां पर हम जब सर्दियों से पीड़ित होते हैं, कभी डॉक्टर साइंस के नजदीक जाते हैं, तो वहां पर भी वो लीगाइसिस का तैयार हुआ, आपके इंजेक्शन लग जाता तो गर्मी के द्वारा राहत मिल जाती है। अगर उसी को 2 कलियां छीलकर दूध में मिलाकर बच्चे को पिला दिया जाए, जो छोटा बच्चा घूमता है, तो भी सर्दी की राहत से बचेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो तोड़ मरोड़ कर एक अपनी तरफ से पेश करना, उधर हमारे श्री जो बहुत ही चर्चित माननीय त्रिगेंद्र शास्त्री जी हैं, उनका कहना है कि ये राक्षस के मल से हुआ है। वहीं हमारे जो संत सभा के पूजनीय राजेंद्र दास जी हैं, उनके द्वारा कहना है कि ये कुत्ते के द्वारा अंगकोश से प्राप्त हुआ है। कई मतलब कि जितने भी व्यक्ति हैं अपनी अपनी भ्रांतियां लेकर कर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। रह गई बात जो सनातन की बात आती है, तो सनातन को मिटाना या सनातन को दबाना किसी की भी इतनी औकात या हिम्मत नहीं है। सनातन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्मित नहीं है, सनातन किसी पुस्तक के पन्ने में नहीं है, सनातन किसी कण में नहीं है। सनातन तो उस विश्व सारम सार अनंता जो इच्छा शक्ति है, परमात्मा की पुत्री है, उसके द्वारा सर्वप्रथम पर ये जन्माया हुआ है। उस आर्यावर्त की शान है कि जिसको स्वयं सारम सार अनंता के द्वारा निर्मित है। पहले यही किया गया था कि ये मानव है, ये माँ के द्वारा परिवर्तित है। और आज जब फिर भी आता है बात, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, इसका नाम केवल शांति है। जब शांति के प्रति कोई अपना कदम उठाता है, अनैतिक व्यक्ति पैदा होता है, जब जब आया है तब तब यहाँ पर एक ही चीज लेकर के आगे बढ़ा गया है, उस अनैतिक कार्य को मिटाया गया कि जन्मा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्मा ना सिख ईसाई, जन्मा है मानव धरती पर, मानव बन मेरे भाई, मानव बन मेरे भाई। और इसका जो भी विरोध करेगा, देश में हो, घर में हो, बाहर हो, कल भगवान राम ने वध किया, आज आने वाले समय में नवयुवा वर्ग खड़ा है, वो भी उसको सबक सिखाएगा। हम हमेशा ये देखते हैं कि अर्थ का अनर्थ करने वाली जब चीजें आती हैं तो हम लोग लगातार प्रयास ये करते हैं कि उसमें सुधार हो। हम चाहते हैं कि अपने घर से हम सुधार करें। अगर स्टालिन के बेटे की बात है तो उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। कोई अगर ऐसा बयान देता है तो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन ऐसा बयान आखिर उसको देने की जरूरत क्या पड़ गई? आधे लोग तो उसके पक्ष में बोल रहे हैं, आधे विपक्ष में बोल रहे हैं। तो बात यह है कि एक ही पक्ष होना चाहिए, एक ही मत होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। समस्या यह है कि अगर विद्यालय भले ही 10 हों, लेकिन 10 विद्यालय में जो आ से लेकर के ज्ञा तक की वर्णमाला है वो एक ही होनी चाहिए, ना कि किसी में पहले कहा जाए कि नहीं क्या पहले आता है, या सबसे बाद में आता है, और किसी में कहा जाए कि नहीं का बाद में नहीं आता है, वो सबसे पहले आता है। तो ये तो जो है चीज वही आ गई कि नहीं, शब्द तो आप वही बोल रहे हो, लेकिन आपके अर्थ जो है वो अलग अलग निकल करके आ रहे हैं। मिश्रा साहब, देश भर में जब भी कोई पुस्तक छपे सनातन की, जैसे पुराण है, शास्त्र है, वेद, इनमें अगर छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, हमारे धर्माचार्यों की एक कमेटी नहीं बनाई जानी चाहिए? धर्म संसद में पहले वो पुस्तक पास हो, एक बार देखा जाना चाहिए कि कहीं पर ऐसा कोई उत्तर तो नहीं लिखा है। जैसे एक शिक्षक हैं दिव्य कीर्ति, वो हमेशा सनातन के पीछे पड़े रहते हैं, वो निकाल के लाए, बोले कि माँ सीता के लिए भगवान राम ने ऐसे ऐसे कहा है वाल्मीकि रामायण में।
आप सुनेंगे तो आपको बड़ा क्रोध आएगा, लेकिन उससे ज्यादा क्रोध आएगा कि ये पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। तो गीता प्रेस गोरखपुर में अगर पुस्तक गई है तो किसने जो है वहां पर ये कहा है कि इसको आप छापिए, पब्लिश आप कर सकते हैं। एक कमेटी होनी चाहिए या नहीं? अगर कोई नहीं बना रहा है तो कम से कम एक कमेटी बनने की शुरुआत तो हो। मैं तो कहता हूँ कि गांव से शुरुआत हो, नगर से शुरुआत हो, कस्बे से हो। उन धर्माचार्यों को छोड़ दीजिए जो अपना काम ही नहीं कर रहे, काहे के धर्माचार्य हो। उनमें न शास्त्रार्थ करने की हिम्मत बची है, न ज्ञान बचा है। वो केवल जो है अपने चांदी के सिंहासन देख लें और सोने से जो है भरी हुई अटैचियां देख लें। हमें तो कभी कभी डर लगता है कि झोला उठाएंगे निकल जाएंगे। ये तो प्रधानमंत्री जी का बयान था, लेकिन कहीं जो है बहुत सारे हमारे संत ने निकलने लगे। पहले बिजनेसमैन निकले, फिर उसके बाद में कुछ मित्र लोग निकले, उसके बाद में तैयारी मुझे लग रहा है कि संत लोगों की है कि झोला उठाओ, अटैची उठाओ और ओशो की तरह जो है विदेश में जाके सेटल हो जाओ, तो ज्यादा जो है बेहतर रहेगा। वहां पर समझाने में भी बड़ी आसानी रहेगी। तो ये समस्या जो है वो कैसे हल होगी? सबसे प्रमुखता की सबसे जो प्रमुख समस्या है अपने यहाँ, वो अर्थ का अनर्थ है। ये समस्या है। किसी को हम कैसे समझाएं? जब वो कोई प्रश्न पूछता है, हमारे तो मन में यही रहता है कि ये प्रश्न है भी कि नहीं है। एक कहता है कि नहीं है, ये तो प्रश्न ही नहीं है। दूसरा कहता है नहीं प्रश्न है, इसका उत्तर भी है। तीसरा कहता है ये वाला उत्तर नहीं है, ये वाला जो हम दे रहे हैं वो उत्तर है। तो ये समस्याएं कैसे हल होंगी इन समस्याओं को? क्योंकि जब भी कोई धर्म कोई बात करता है तो वो पुस्तक के आधार पर बात करता है, अपनी पवित्र पुस्तकों के आधार पर बात करता है। तो हमारे जो पवित्र पुस्तक हैं, जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनके आधार पर हम बात तो तब करें जब उनके हजारों अर्थ हैं, प्रश्न है कि नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। उनकी जो जड़ है, जो सनातन की नींव है, उसको कैसे जो है कमजोर जो हो रही है उसको कैसे मजबूत किया जा सके। ये बहुत ही आज की दिलचस्प डिबेट है और ऐसे उलझे हुए प्रश्नों का सुलझाना भी बहुत आवश्यक है। और ये बहुत मतलब हृदय प्रिय डिबेट लगी आज की। इतनी डिबेटें हम लोग ने करी, लेकिन सबसे प्रिय आज की है। अब पहला सवाल कि तथाकथित सनातनी जिनके साथ संत नाम का शब्द जोड़ा जाता है, हम व्यक्तिवादी जब जब बनेंगे ठगे जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें हर सनातनी को अपनी दो ग्रंथ, सिर्फ दो ग्रंथ, रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती, कि मरणोपरांत या मरने के बाद या अंतिम मरणासन्न अवस्था में हम क्या उपाय करें, कैसे साधन करें, वो भागवत कहती है, गीता कहती है और जीना रामायण सिखाती है। हम प्रतिदिन आधा घंटा अपने घर में पाठ करें, अनुवाद समेत पाठ करें, बच्चों को सिखाएं और सीखें, फिर पड़ोस में जाएं। इसका प्रचार करने पे ध्यान देना चाहिए। सारे सवालों का जवाब उसी में है। अगर हम बागेश्वर की बात करें, हम पंडवखोर की बात करें, हम फलाने की बात करें, नहीं करना चाहिए। भ्रमित होते रहेंगे, सदा से ठगे गए हैं। इन लोगों का क्या है, देखो बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा मुझे कहते हुए, संत सहाय दुख पर हित लागी। जो संत हैं वो आपको मिलेंगे हिमालय की कंदराओं में। अगर आपको संत देखना है तो संत बनकर के उनके पास जाना पड़ेगा। इनको क्या है, इनमें से जिनके नाम लिए जा रहे हैं, किसी को भी 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं सरकार की तरफ से अपना आश्रम चलाने के लिए, वो मौनम स्वीकार लक्षणम मूक दर्शक बन के हाँ यहाँ मिलाए जा रहे हैं। लेकिन हम उनको संत समझ लें तो पहले देखो, रामचरित मानस, उसको उल्टा करेंगे तो मानस चरित राम। रामचरित मानस जो ग्रंथ है ये सिर्फ मनुष्यों के लिए बनाया गया है। बाकी जो ग्रंथ हैं वो सभी 84 लाख के योनियों के समझने लायक हैं, अलग अलग भाषा में हैं। देखो, कौए ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, काकभूषुंड जी ने, हंस, गिलहरी, पता नहीं कितने जीवों के, कछुआ, मछली, ऐसे जीव हैं जो संत से भी बड़े संत हैं। लेकिन मनुष्यों को समझने के लिए पवित्र ग्रंथ सिर्फ सार है रामचरित मानस। मानस, चरित और राम। पहले हम मनुष्य बन जाएं, अपने चरित्र संभाल लें, फिर हमें कौन मिलेगा, राम। तो यहाँ 8 सीढ़ियां नहीं, अष्टांग योग, 10 समाधि नहीं है, 10 भक्ति नहीं है, यहाँ सिर्फ 3 सीढ़ियां हैं कलयुग में, मानस, चरित, राम। हमें क्यों जाना पड़े बागेश्वर के धाम के पास? भाई वो अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए। सनातन का प्रचार कर रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सनातन लोग समझते हैं कम से कम उसी का प्रचार कर रहे हैं। सनातन का साज इनको नहीं आता है, वो भी अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। सरकार का काम है कि हिंदुओं को एकजुट करो, हमारा वोट बैंक बढ़ाओ।
तो ये मुझे कहने में संकोच नहीं आ रहा, ये सरकारों के भोंपू हैं, हालांकि सनातनी हैं। हमें आपस में अगर द्वंद्व करना पड़ जाए तो हम यहीं रुक जाएंगे, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन समीक्षा बहुत जरूरी है। अगर समीक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारा धिक्कार है मानव जन्म, क्योंकि हम जानते हुए भी मतलब पट्टी बांध रहे आंखों पे। दूसरी बात, जितने भी हमारे शंकात्मक प्रश्न हैं और जो समाज के लोग करते हैं, उनका सटीक समाधान हमारे सिर्फ ग्रंथों में है, किसी व्यक्ति के पास नहीं है। क्योंकि उस व्यक्ति ने हाथी का पैर देखा और खंबे के समान पैर को मान लिया, किसी ने कान देखा, कान के सूप के समान मान लिया, पेट देखा, नकारे के समान मान लिया। तो क्यों ना हम अंधों में काने राजा बन जाए भाई। हमें एक आंख तो लगा लेनी चाहिए धर्म की, अध्यात्म की, और धर्म एक ही है, धर्म ना दूसरे सत्य समाना। और सत्य को कैसे पहचानेंगे? जो पुराना होगा। अब जो 100 साल पहले घटना घटित हुई है, हमारी आप में से किसी की उम्र 100 साल नहीं है, लेकिन अगर तीनों में से किसी की 1 वर्ष भी उम्र ज्यादा हुई तो वो करीब से उसको जान पाएगा कि यार हाँ इतने साल पहले ये हुआ था। इसी तरह से सनातन का न कोई आदि है न अंत है, और कलयुग के पाखंड से लुप्त हो सदग्रंथ, और दम्भिन निजमत कल्प कर प्रगत कीन बहुपंथ। ये बहुत सारे जो पंथ हैं ये दम्भियों के हैं, और कालनेमी आज नहीं, आज तो बहुत सारे कालनेमी तो रावण के टाइम में भी थे। हनुमान जी जो ज्ञान नामक गण्यम है, वो भी एक बार भ्रमित हो गए, कालनेमी को राम भक्त समझ बैठे, आए थे जिस लक्ष्य को संजीवनी लेने, उसको भूल करके राम भक्त बन गए। तो इतना भी हम जो है उसके रसिक ना बने कि हमें कोई आकर के ठग ले। तो हनुमान जी तो बल बुद्धि निधान है, ज्ञान नामक गण्यम है, उन्होंने तो पहचान लिया। आप तक पहुंच रही होगी, उम्मीद करता हूँ आप तक भी, मिश्रा जी और शिवकरण साहब आप तक भी। एक बड़ी कहावत है, उसे ध्यान से सुनना। और हालांकि ये जोक है, विषय वही है। कहा जब जाता है कि धर्म जो है वो नशा है, तो उनको भेजा गया 4 को पाकिस्तान से, बोले उड़ा के आना है, उड़ना है तुम्हें, बोले ठीक है। अब उड़ने की अलग अलग संज्ञाएं, हमारे यहाँ भी उड़ते हैं, ठीक है, हनुमान जी भी उड़ते हैं, लेकिन वो उड़ने गए, फटने गए, तो वो 3 तो फट गए, 1 बच गया, बेहोश हो गया, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो उसने 2 जो है नर्स, वो भी ब्रिटेन की, तो वो सेवा भागत जो है उनकी कर रही थी। तो उसको 3 घंटे तो समझाने में ये लगे कि तू मरा नहीं है, जिंदा है, और ये नर्स, ये हूर नहीं है, ये नर्सें हैं यहाँ की। तो वो मानने को तैयार नहीं। तो उसने अपने आका को फोन कर दिया, बोले आका मैं तो जन्नत पहुंच गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा नेटवर्क है जो जन्नत से सीधे पृथ्वी पर जो है संपर्क पकड़ रहा है। बोले फोन काटिए, पकड़वाएंगे क्या? तो बात ये है कि अंदर तक जब ये भर दिया जाए, और विडंबना इस देश की रही है कि ये मानने को तैयार जब लोग न हो, समस्या सबसे बड़ी यही आती है, और यहीं से शुरुआत भी होती है कि हम एक चीज के पीछे पड़े। कम से कम एक तो ऐसा समूह बने इस देश में। आदि और अंत की अगर हम बात करें तो हम अफगानिस्तान में नहीं थे क्या? अंत हो गया ना हमारा। यही हमारे अंदर घमंड जो है वो लेकर के बांग्लादेश में था, अंत हो गया ना सनातन का। जहां से हम खत्म होते आए वहां अंत ही है। हम अगर कुछ जगहों में बचे, भारत में भी सुरक्षित कहाँ है? बर्मा म्यांमार की बात करें, हम बहुत बड़ी संख्या में थे, पूरा ब्रह्मवर्त था, आर्यावर्त और ब्रह्मवर्त 2 ही 3 तो देश थे। वहां से भी हम खत्म हो गए। उसके बाद में भी हम अगर बातचीत करें कि धीरे धीरे हम खत्म होते गए। सनातन का आदि और अंत हो ना हो, लेकिन उनके फॉलोअर्स जिस संख्या से गिर रहे हैं और हट रहे हैं, खुद सनातन के अंदर जो है छूट इतनी दी जा रही है, आजादी भरी दी जानी चाहिए। कहते हैं कि अगर परिवार में ज्यादा अगर छूट आप दे दीजिए तो उस आजादी का गलत फायदा उठाते हैं बच्चे। तो बात यह है कि यहाँ बोलेंगे कि नहीं आप भगवान को जपिए या नहीं जपिए, तब भी आप जो है सनातनी है। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है, ठीक है आप इसको करिए, लेकिन अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसके लिए कड़े कानून और कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। ये छूट आप दे सकते हैं कि आप ईश्वर को मानिए या ना मानिए, आपकी अपनी आस्था है, आप आस्तिक या नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन विरोध करने के लिए आपको इस धर्म में नहीं रहना होगा, दूसरे धर्म में आप कर नहीं सकते। जैसा पहला आपने मुद्दा उठाया कि इस निंदा कानून बन जाए तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कोई किसी के ईश्वर पर कोई प्रश्न ही नहीं कर पाएगा, ना कोई पुस्तक चला पाएगा, क्योंकि पुस्तक चलाएगा तो फांसी पर टांग दिया जाएगा, डर तो रहेगा ना। कोई धार्मिक झगड़ा होगा ही नहीं, कोई हिंसा होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगर अस्तित्व बचाना है तो इस निंदा कानून भारत में आए और उस पर जो है इम्प्लीमेंट भी हो, और इसको लेकर के लोग जो है जागरूक भी हो। इस निंदा कानून न होने की वजह से दिन रात ईश्वर को गाली गलौज करते रहते। ठीक है आप गाली गलौज करिए,
आपको आजादी मिली लेकिन इतनी भी नहीं। मुझे एक वो मिल गया, बोलता है कि ब्राह्मण तो विदेशी हैं। मैंने कहा भैया ब्राह्मण के साथ जो विदेशी शब्द है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, क्या पाए बोराए जगवा खाए बोराए। कनक खा के वो नशे में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यहाँ सोना खा के नशे में नहीं पड़ा है, मतलब कनक। मैंने कहा एक बड़े इतिहासकार ने कहा है कि अगर ब्राह्मण के साथ विदेशी जोड़ते हो तो ब्राह्मण के साथ अगर विदेशी जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर विदेशी का अर्थ विदेशी नहीं होगा, यहाँ पर विदेशी का अर्थ होगा बहनोई। इसको आप समझ लीजिए। बोले कब तक रहेगा? मैंने कहा जब तक आपके दिमाग में। मैंने कहा संविधान मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। मैंने कहा ब्राह्मण भारत का नागरिक है, संविधान मानता है और तुम संविधान को मानते हो, और दूसरी तरफ तुम बोल रहे हो कि भारत का जो ब्राह्मण है वो विदेशी है। अब ब्राह्मण अगर विदेशी है तो फिर संविधान क्यों नहीं मानता? संविधान तो कहता भारत का नागरिक है। अब हम तुम्हारी सुने कि संविधान की सुने? दो में से एक चीज गलत है। बोले नहीं संविधान भी सही है अपनी जगह। तो मैंने कहा तुम संविधान से बड़े हो या संविधान तुमसे बड़ा है? समस्याएं ये हैं कि इस देश का जब संविधान कह रहा है, दूसरी तरफ भीमराव अम्बेडकर खुद अपनी भूमि शूद्रा पुस्तक में लिख करके गए हैं, बोल के गए हैं कि आर्य जो है वो बाहर से नहीं आए थे। उन्होंने क्लियर किया कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि आर्य बाहर से आए थे, लेकिन इसका कतई कोई ये प्रमाण नहीं है कि आर्य बाहर से आए। भीमराव अम्बेडकर को भी वहां पर मानेंगे जहां पर अपने मन की बात कही गई है। अब उनको एक चीज मिल रही है, ब्राह्मण विदेशी है, ये अगर संविधान के किसी चैप्टर में लिखा है ठीक है बोलिए, लेकिन असंवैधानिक भाषा इसे क्यों करार नहीं दिया जाता है? इस पर भी कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं जब तक ब्राह्मण विदेशी रहेगा तब तक जो है ब्राह्मण उन सभी जातियों के बहनोई रहेंगे। ये स्वीकार करने में क्या उनको समस्या है? वो गुलाम थे और हमारे लिए तब तक गुलाम रहेंगे जब तक वो ब्राह्मण को विदेशी मानेंगे। तो अब महोदय ये बोलने लगे, मैंने कहा कब तक गुलाम रहेंगे आपके लिए हम? नीची जाति के कब तक रहेंगे? मैंने कहा जब तक ब्राह्मण आपके लिए विदेशी रहेंगे। ये तो इतिहास है। मैंने कहा आपका भी एक इतिहास है, आप अपना उठा के देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। तो या तो इतिहास को आप छोड़िए या फिर वर्तमान पकड़िए। तो दोनों में अंतर ये है कि आज सरकारें अपनी राजनीतिक सत्ता के गलियारों से नाटने के लिए और कुर्सी पाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का हल नहीं करवा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसके लिए धर्मगुरु बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन एक धर्मगुरु वहीं दूसरी तरफ जाकर के बोलता है कि नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं साहब, दूसरा धर्मगुरु कह रहा है कि ये सही बोल रहे हैं। तो समस्याएं यहां पर ही आती है। अब बात करते हैं भारत का अपमान क्यों हर बार किया जाता है? इंडिया ठीक है, इंडिया पर जब लोग आते हैं इंडिया की बात करिए, आप अन्य चीजों की बात करिए, लेकिन जब बात भारत की आती है तो भारत का अपमान क्यों किया जाता है? लोग अपने भारत को अपना मानते हैं, फिर अपना कहते हैं, फिर भारत के अपमान पर ये लोग कैसे उतारू हो जाते हैं? भारत के अपमान के लिए, भारत माता के अपमान के लिए, माँ भारती के लिए, ये इस तरह की जो शब्द बोल रहे हैं, ये कैसे, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो दो में से एक ही तरफ हो सकता था। एक साइमन कमीशन के साथ एक नालायक खड़ा था और एक नायक देश के साथ खड़ा था। तो आज वो नालायक पूजा जा रहा है देश में जो साइमन कमीशन के साथ था। मैं तो खुल करके बोलता हूं और समझने वाले भी लोग समझते हैं हमेशा, शिवकरण साहब। तो मैं उस नालायक को कभी पूज नहीं सकता जो साइमन कमीशन के साथ था, जहां लाला लाजपत राय लाठियां खा रहे थे। तो या तो फिर लाला लाजपत राय के साथ हो जाए, या तो नायक के साथ, या फिर नालायक के साथ में। तो हम तो सदैव अपने नायक के साथ खड़े रहेंगे, नालायकों के साथ में हम नहीं कभी खड़े हो पाएंगे। वो चाहे तर्क अपना कितना भी अच्छा क्यों न थे कि नहीं इस कारण नहीं साहब, इस कारण खड़े थे, कोई कारण ही नहीं। आजादी के लिए लड़ रहे थे तो आजादी के लिए हमें उनके विपक्ष में अगर नहीं बोल पाए तो कम से कम साथ भी ना खड़े होते। आप तो साथ में, आप कंधे से कंधा आप हाथ मिला के चल रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं हम तो साथ देंगे। तो समस्याएं ये है। तो शिवकरण साहब आप कैसे देखते हैं इस देश में कि आज नायक हमारे जो है वो बेचारे पूजा को तरस रहे हैं, नालायक पूजे जा रहे हैं? इस देश में यही दिन देखने के लिए आजादी दिलवाई गई थी। जी जी शिवकरण साहब। जी आवाज पहुंच रही शिवकरण जी? शिवकरण जी आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? जी 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 जी। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है हेलो। कि इस देश में नायकों की पूजा होनी चाहिए या नालायकों की? क्या इसी देश के लिए जो है ये देश आजाद करवाया गया था कि भारत का अपमान करो और शहीदों का अपमान करो? आवाज हमारी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी आप दोबारा जुड़े एक बार।
जी आवाज आ रही मिश्रा जी आप तक? शायद जी, शिवचरण जी। जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। इस देश में भारत के अपमान की जब बात होती है, इस देश में नालायक पूजे जा रहे हैं और नायक पूजा को तरस रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या इसी दिन के लिए देश आजाद करवाया था नायकों ने, हमारे महानायकों ने? वो तरस रहे हैं पूजा को, नालायक पूजे जा रहे हैं इस देश में। जी देखिए, मैं पूर्व से आता हूं, इस सवाल पे भी आता हूं, लेकिन कई भ्रांतियां छूट जाएंगी। देखिए, नालायक और लायक की बात तो ये तो मान ही लीजिए कि जो लायक हैं उनकी संख्या 2% है, नालायकों की 98% है। तो जिनका संख्या बल ज्यादा है वो 98% में अपने बाहुल्यता अपनी निश्चित करेंगे, लेकिन 2% को समझने में युगों लग जाएंगे। तो ये प्रश्न का तो खंडन ही होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयापानम भुजंगानाम केवलम विष्णुवर्धनम। उनको अगर समझाओगे तो उनका क्रोध बढ़ेगा, फिर कोई स्वामी मौर्य पैदा हो जाएगा। तो एक है, इसने आपत मचा रखी है सनातनों को गुमराह करने के लिए, तो इसका भी अंत होगा, निश्चित होगा। ये मैं जनता को और दर्शकों को आश्वस्त कर रहा हूं। अब हम शुरुआत करते हैं कि हमारे बीच में जगह जगह भ्रांतियां ये क्यों पैदा होते हैं, स्वामी मौर्य जैसे इनकी स्थिति क्यों आती है। अब हमें गौ गीता गंगा रक्षा मंच और भारतीय संस्कार सेवा न्यास, इन्होंने संस्कार शालाओं का निर्माण किया है। किसी गरीब व्यक्ति के बच्चे को अगर गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा रहने खाने के लिए नहीं हो, लखनऊ में तैयार हो गई है। गांव गांव जगह जगह हम लोग संस्कार शाला चला रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य है कि नशे से दूर रहना। हर व्यक्ति आज नशे से परेशान है। अगर एक 100 रुपए की दारू की बोतल वो पीता है तो सिर्फ 100 रुपए नहीं खर्च होते हैं, उसके फैमिली के सभी मेंबर डिस्टर्ब होते हैं, मोहल्ले पड़ोस के डिस्टर्ब होते हैं, उसके बाद वो व्यसनों में आसक्त होता है। तो नशे वाला आदमी कहाँ आपकी धर्म की बात सुनेगा। तो पहले तो इसको दूर करने की मुहिम चलाई जा रही। दूसरी बात, संस्कार शालाओं के माध्यम से हम लोग ज्ञान योद्धा तैयार करेंगे। ज्ञान योद्धा, आज ज्ञान योद्धाओं की कमी के कारण ये स्वामी मौर्य जैसे कुकुरमुत्ते भौंक रहे हैं। तो जब ज्ञान योद्धा जगह जगह, हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में तैयार होंगे, वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हम व्यक्तिवादी नहीं बनेंगे, हम शास्त्रवादी बनेंगे। हमें हमारे पूर्वजों ने शास्त्र दे रखे हैं, उसका अध्ययन करिए। जितना दिमाग हम प्रपंच पे लगाते हैं उतना दिमाग सिर्फ इस पे लगाएं। दूसरी बात, जो हम क्या होता है, वायु दूषित है और व्यसन वाली चीजें खा रहे हैं और जो हम सेवन कर रहे हैं उसका असर हमारे ऊपर बिल्कुल होता है। तो ऐसे में गौ गीता गंगा रक्षा मंच ने भारतीय देसी गौ माता के शुद्ध गोबर और घी, देसी कपूर से निर्मित ये दीपक तैयार किए हैं और इनको जलाने से हजारों टन वायु शुद्ध होती है, वातावरण शुद्ध होता है। और जब आप इसको जला करके आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आपके बातें पल्ले पड़ेंगी। नहीं तो आप 10 मिनट से ज्यादा पूजा में ध्यान नहीं लगा सकते। गूगल और मोबाइल और फेसबुक में ध्यान आपका बटा रहता है, कोई कॉल ना छूट जाए, कोई मैसेज ना छूट जाए, आपको शांत चित्त वातावरण मिलेगा। तीसरी चीज, जो धर्म की बात हम लोग कर रहे हैं, तो धर्म एक ही है, सत्य सनातन धर्म, धर्म ना दूसर सत्य समाना। तो हम सत्य को पहचाने, अपने आप को जाने, गीता रामायण का पाठ करें और उसको अच्छी तरह से घुस के उसके अंदर उसमें था लगाएं और हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम अगर व्यक्तिवादी बनेंगे तो आज आसाराम जी जेल में है, राम रहीम जेल में है, हो सकता है आजकल के जो तथाकथित हैं भोंकू, इनमें से भी कल कोई जेल में हो, तो हम यहीं रह जाएंगे। हम व्यक्तिवादी ना बन करके हम सनातनवादी बने, हम शास्त्रवादी बने। अब बात आती है कि ये संभव कैसे हो पाएगा। तो संभव ऐसे ही हो पाएगा, पहले तो सरकार की तरफ एक आवाज में बात करें सब लोग कि इस निंदा कानून जल्द से जल्द लगाएं। इस निंदा कानून बन जाएगा तो ये इसकी रोकथाम हो जाएगी। दूसरी बात, हम अपनी तैयारी करते रहेंगे संस्कार शालाओं के माध्यम से। और ये जो गोमय, जो गोरस और इससे मिश्रित ये जो चीजें हैं ना, ये दिव्य हैं, अलौकिक है। हम कूड़े के कचड़े के मिश्रण को सुगंधित धूप समझ करके अपने घरों में जलाते हैं। तीसरी बात, एक शिवकरण जी ने अभी भ्रांति वाला ही एक प्रश्न पूछा था कि प्याज और लहसुन को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं। तो प्याज और लहसुन जो है ये कोई गलत चीज नहीं है, सिर्फ ये तामसी भोजन है, इसलिए साधना काल में किसी भी साधक को नहीं खाना चाहिए, साधु और ब्रह्मचारी को तो बिल्कुल भी, क्यों, इससे जो है
कामुकता बढ़ती है, वासनाओं का इसमें निर्माण होता है इसको खाने से। भोज्य पदार्थ ऐसे जो भी सात्विक भोजन करते हैं, जो सात्विक आदमी होते हैं, इसलिए ये त्याज्य है। तामसी और औषधि गुण दोनों हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि एक आता है कहता है कि मांस से बने हैं, दूसरा आता है मलमूत्र से बने हैं, तीसरा आता है कि राक्षस के मांस से बने हैं, चौथा आता है तो कहता है मूत्र और उससे बने हैं। तो इसमें एक ही कहानी रखी जाए ना, जैसे किसी ने कहा कि इस चीज से बने हैं तो उसी चीज से बने हैं, फिर इसके चार चार अर्थ करके अनर्थ क्यों कर रहे हैं जी? केशव जी, वही बात है, हाथी को पूरा नहीं देखा, पूर्व पे जाइए। अगर इसका समाधान पाना है, आप विष्णु पुराण को ले लीजिए। विष्णु पुराण में जब मोहिनी अवतार हुआ है भगवान का, और राक्षसों को और देवताओं को जब अमृत का बंटवारा हुआ है, उस समय जो राहु था उसका धड़ और सर दोनों अलग कर दिया गया था, क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था। अमृत पान कर लिया था, इसलिए आज भी प्याज और लहसुन में औषधि और अमृतीय गुण हैं। क्योंकि वो राक्षस का रक्त था, इसलिए आज उसमें तामसी मतलब तामस पदार्थ है ज्यादा, इसलिए वो वैष्णव लोग उसको उपासना काल में, साधना काल में नहीं सेवन करते। और वो रक्त जहां पर गिरा वहां पर प्याज और लहसुन की खान हो गई। सटीक, सरल और बिल्कुल ही संतोषदायक ये इसका समाधान है। जिसके घर में विष्णु, जो आपने कहा, मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार किसी उत्तर से संतुष्ट हुआ हूँ। आज तक ये मेरे मन में भी प्रश्न था, लेकिन आपने जो चीज बताई है मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही उत्तर होना चाहिए। लेकिन अब वो अलग अलग जो प्रश्न आते हैं, उससे अर्थ का जो अनर्थ हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं धर्म की ही हानि हो रही है। और धर्म की हानि बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, घर के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अब इस तरह से अगर आप समझाते हैं, यही चीज है कि मान से बना है तो उसके अंदर जो है वो औषधीय गुण क्यों है, तो आपने स्पष्ट पहले ही कर दिया कि कोई अगर प्रश्न पूछे तो प्रश्न पूछने से पहले उसका समाधान कर दो। बिल्कुल औषधीय गुण है, आयुर्वेदिक चीजें पाई जा रही हैं, बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज है। और तामसी है, बस इतना है, ये कोई चलती फिरती बीमारी नहीं है। लेकिन ये आपने जो है स्पष्ट जो किया है, इस तरह से अगर कोई स्पष्ट करता है तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर लोग धर्म को समझेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे। लेकिन जिस तरह से ये अर्थ का अनर्थ जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए मेरा शुरुआती प्रश्न था आपसे। ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत चिंता का कारण बने हुए हैं। इन्हीं सब समाधानों के लिए कि अकेले बीके मिश्रा सबको नहीं समझा सकते, ना केशव पंडित डिबेट करके समझा सकते हैं। जगह जगह भारतीय संस्कार सेवा न्यास और गौ गीता गंगा रक्षा मंच मिलकर के ये ज्ञानशालाएं चलाएगी, और शुरू कर दिया है, इसका शुरुआत हो गया है। और एक जो तथाकथित बातें बताएं, अलग अलग लोग अपने अपने मुंह से अलग अलग अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। मैं अभी हाल ही की बात बताता हूं, मैं उन संत का नाम नहीं लेना चाहता हूं। षड्यंत्र चल रहा है हमारे धर्म और धर्माचार्यों के खिलाफ। आप जानते हैं बद्रिका आश्रम वाले ज्योतिर्मठ के परम पूज्य जो शंकराचार्य जी वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं, वो मेरे गुरु जी हैं, और उनसे मैं अभी श्रावण मास के अंतिम रविवार को दीक्षित भी हुआ हूं, प्रदोष काल में एकादशी के दिन। अब वो इनकी निगाहें जो काल नेमी है उनके ऊपर है कि अब तो ये हो सकता है 2, 4, 10 साल के मेहमान हैं, जब ये चले जाएंगे तो इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जैसे अब मुक्तेश्वरानंद हो गए स्वरूपानंद जी के, तो एक संत आए, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि 8 से 9 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा, आप अपने जो है देहावसान के उपरांत आप लिख दीजिए कि शंकराचार्य का पद मुझे दे दिया जाए। तो उन्होंने तो फटकार दिया कि शंकराचार्य का पद पैसे से नहीं आता, विद्वता से आता है। लेकिन कल को अगर दूसरा शंकराचार्य या दूसरे कोई मठ वाला, या मान लो शंकराचार्य ना भी माने तो बड़े बड़े ऐसे गद्दीधर हैं, किसी मौलवी को शंकराचार्य बना दे, या किसी अन्य धर्म के लोगों को बोलो इसकी घर वापसी होगी उसको बना दे। तो जब मोची आकर के मंदिर में बैठ जाएगा तो उसके कर्म तो वही है, उसके संस्कार तो वही है, उसने चोला ओढ़ा है, फिर हम किसी काल नेमी के गलत उपदेश का शिकार बन जाएंगे। तो हमारी जो है नस्लें खराब ना हो, इसलिए हमें संस्कार शालाओं की तरफ लौटना होगा। हमें अपने सनातन की ओर, मूल सनातन की ओर, ये तभी संभव है जब हम जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त करेंगे। हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में जीवनोपयोगी शिक्षा, इसका अंत करने पे तुले हुए हैं सब लोग। गुरुकुल नष्ट किए जा रहे हैं और जो प्राइवेट हैं उनको चलने नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए नई गुरुकुल बन रहे हैं, हमारी इतनी नहीं है क्षमता, लेकिन हम छोटी छोटी संस्कार शालाएं जरूर चला सकते हैं। हर विद्यालय में जाएंगे, हर नुक्कड़ पे जाएंगे, हर नगर में जाएंगे, और इसका आवाहन हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ईश्वर का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा है।
सहायक हो रही हमारी गौ माता। एक दिन स्वप्न में आया ये फार्मूला, आप भारत में कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, ये जो दीपक है इसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ। या तो दियाली जो दिया होता है मिट्टी का, उसकी जगह पे गोबर का दिया बनने लगा है फैक्ट्रियों में, मशीनों में, लेकिन इसमें देसी कपूर, गौ माता का देसी घी और गोबर और भी कई जड़ी बूटियां पड़ी हैं और उनके मिश्रण से इसको तैयार किया गया। इसको आप जिस दिन आप इसके समक्ष बैठ जाएंगे, आपको लगेगा कि अनेक जो है ऊर्जाओं के स्रोत आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, जो इसकी सुगंधित इसकी शक्तियां हैं। और मैं अपने घरों में और अपनों के घरों में इनकी शुरुआत कर चुका हूं और ये बहुत जल्द आपको भी आपके एड्रेस पर कोरियर की जाएंगी। और आप इनको कम से कम नहीं तो बिल्कुल अपने घर में अमावस्या और पूर्णिमासी के दिन जलाना शुरू कर दीजिए। जलना तो प्रतिदिन चाहिए, लेकिन अभी इतनी बड़ी संख्या में हम इसको बना नहीं पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर सनातनी के घर में ये प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो, क्योंकि दीपक अंधकार को नष्ट करता है। तो जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इसमें छोटे बड़े साइज के हर तरह के जो है दिए तैयार किए गए हैं, जो और ये तो करीब 1.25 घंटे जलता है। अगर आप कोई माला कर रहे हैं, कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसको साक्षी मान करके आप 1.25 घंटा अपनी साधना कर सकते हैं। दैनिक साधना के लिए ये छोटे दीपक हैं। तो हम सब तरह के दीपकों का निर्माण कर रहे हैं अपनों के। आप भी बिल्कुल, अब समय भी समाप्त हो रहा है, लेकिन अगले डिबेट में हम लोग जल्द जो है मिलेंगे और चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि इसी चीज पर कि भारत के अपमान पर कब बनेगा ठोस कानून, क्योंकि बहुत जरूरत है। भारत का अपमान केवल भारत शब्द का अपमान नहीं है। अगर यहाँ सनातन का अपमान होता है तो भी भारत का ही अपमान है। यहाँ अगर किसी पुस्तक को जलाया जा रहा है तो भारत को जलाया जा रहा है। हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि भारत की खूबसूरती और भारत जो है जहां से निकला है, अगर आप वहां नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी नींव पर अगर प्रहार करते हैं तो पूरी बिल्डिंग हिलेगी, पूरा राष्ट्र हिलेगा, पूरा शब्द हिलेगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय